हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जो छात्र 2027 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि साइंस के फर्स्ट चैप्टर है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 7 से 8 अंक का क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव कहेंगे किसे? ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को पार्ट 2 में बताया था। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण ना, इसके जो बीच का बिंदु होगा, देखिए यहीं पर कहीं इसका क्या होगा? बीच का बिंदु। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? ध्रुव कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे? ध्रुव कह देंगे। ठीक है, ध्रुव को क्या, दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पी फॉर क्या होता है? पी फॉर पोल होता है, और पोल मीन्स होता है ध्रुव। ठीक है, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण है ना, इसका ये जो बीच का बिंदु होगा ना, उसी को दर्पण का ध्रुव कर देंगे। ठीक है, यही बात उत्तल दर्पण में भी आती है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है ना, इसके जो बीच का बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका बीच का बिंदु है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? ध्रुव। ठीक है, यानी कि जो दर्पण का बीच का बिंदु होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि दर्पण का ध्रुव है क्या। ठीक है, यानी दर्पण के बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आप लोग को वक्रता केंद्र के बारे में। देखिए वक्रता केंद्र है क्या? देखिए गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोश से काटा जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी सी फॉर होता है कर्वेचर सेंटर। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या एक गोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कांच का गोला है। ठीक है, और इस कांच के गोले को मैंने ऐसे बीच से तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये मुझसे छूट करके गिर करके ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, तो जब ये बीच में टूटा है, तो यहाँ पर यह केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र होगा, इसी को वक्रता केंद्र कह देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, इसका जो केंद्र होगा मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान लीजिए वक्रता यानी केंद्र होगा। ठीक है, इसी को क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये जो उत्तल दर्पण है, यानी कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण। तो जो ये उत्तल दर्पण है ना, अब इसका मान लीजिए कहीं केंद्र इधर होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इसका केंद्र मान लीजिए इधर कहीं होगा। ठीक है, तो जब इसका केंद्र यहाँ पर है ना, तो इसी को हम क्या कर देंगे? वक्रता केंद्र कर देंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी बताया आप लोग को ऊपर कि ये यहाँ पर दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ये क्या हो जाएगा? ध्रुव। ठीक है, यानी दर्पण का ये कहीं मध्य बिंदु है, इसी को दर्पण का ध्रुव कर देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव। ठीक है, मैं इसको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि दर्पण का ध्रुव उसे कहेंगे दर्पण के मध्य बिंदु, यानी बीच का बिंदु है ना, उसी को दर्पण का ध्रुव कह देंगे। ठीक है, यानी यही बात उत्तल के लिए भी आती है, उत्तल दर्पण के लिए भी, कि दर्पण का मध्य बिंदु ये बीच का बिंदु, उसी को ध्रुव कह देंगे। ठीक है, अब इसका वक्रता केंद्र क्या बताया? गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोश से काटा जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी एक गोला है, इसको मैंने बीच से काट दिया,
ठीक है? तो इसके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ केंद्र बनना है, ठीक है? ऐसे 2 भागों में ऐसे टूट गया, ठीक है? तो इसका मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र बन गया, ठीक है? तो इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है? तो इसके अगले वीडियो में हम लोग मुख्य अक्ष और फोकस दूरी के यानी कि फोकस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।